हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और मौज मस्ती में होंगे। साथियों, आज अपने आपके रीट मेंस एग्जाम के सब्जेक्ट यानी कि एसएसटी सामाजिक अध्ययन के मॉडल पेपर पे अध्ययन करेंगे। आपके एग्जाम से पहले पहले 20 मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आऊँगा, तो आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा। आपसे गुजारिश रहेगी दोस्तों, जो भी साथी हमारे चैनल से जुड़ता है पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि आपकी सबसे बड़ी बात रहती है दोस्तों पीडीएफ की, यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। हमारे टेलीग्राम यूट्यूब चैनल के नाम से बना हुआ है, जिसका मैं आपको लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से भी उसको देख लीजिएगा दोस्तों, ज्वाइन जरूर कीजिएगा। ये बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी आपको पीडीएफ। देखिएगा, पहले पर्सन की अपनी शुरुआत करते हैं साथियों। आप कमेंट के माध्यम से साथ साथ में आंसर देते रहिएगा। मानचित्र की दृष्टि से भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। आपको बताना है दोस्तों, मानचित्र की दृष्टि से बताना है, भारत के अंदर बताना है, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, उत्तरी पश्चिम में या दक्षिण पश्चिम या उत्तर पूर्वी भाग या दक्षिण पूर्वी भाग, कौन सा आंसर होगा आपके अनुसार। तो देखिएगा दोस्तों, बात करते हैं। हाँ जी, आपका राइट आंसर होगा दोस्तों उत्तर पश्चिमी भाग हो जाएगा दोस्तों। उत्तर पश्चिम में हमारा राजस्थान है स्थित भारत के मानचित्र में, तो 1 नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है दोस्तों, बताइएगा किसे दिया जाता है। सर्वप्रथम कालीबंगा की खोज किसने करी थी, आपको ये बताना है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है आपका, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अमलानंद घोष हो जाएगा दोस्तों। अमलानंद ने शुरुआत में ना 1951-52 में इसकी खोज कर दी थी दोस्तों। 51-52 में क्या कर दी थी, इसकी खोज कर दी थी। बाद में उत्खनन करने वाले ब्रजवासी लाल थे और बालकृष्ण थापर थे दोस्तों। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने वहाँ पे उत्खनन कार्य किए थे। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और ये कालीबंगा सभ्यता आपको पता है, ये हनुमानगढ़ के अंदर है, ये हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है दोस्तों, घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों काली चूड़ियाँ। क्या होता है, काली चूड़ियाँ। ये भी साथ साथ में ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, राजस्थान में संभागों व जिलों की संख्या क्रमशः है। संभाग कितने हैं राजस्थान में और जिले कितने हैं, आपको ये बताने हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, 7 संभाग और 33 जिले हैं दोस्तों। 7 संभाग और 33 जिले हैं। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के प्रमुख भौतिक विभागों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो भौतिक विभागों को पूछा है कितने भागों में बांटा जा सकता है, 4 नंबर क्वेश्चन है। तो बताइए कितने भागों में बांटेंगे अपन इसको। हाँ जी, 4 भागों में बांटेंगे दोस्तों। 4 भागों में अपने भौतिक प्रदेशों को बांटते हैं राजस्थान की। आगे देखिएगा दोस्तों, राजस्थान में सर्वोच्च शिखर किस जिले में है। सर्वोच्च शिखर किस जिले में है, आपको ये बताना है दोस्तों। सिंपल क्वेश्चन है, धीरे धीरे अपन कठिनाई स्तर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप ये मत सोचिए सारे सिंपल क्वेश्चन है, आपको आ रहे हैं इसलिए सिंपल लग रहा होगा। राजस्थान में सर्वोच्च शिखर किस जिले में है, साथ साथ में कमेंट करते रहिएगा दोस्तों। कमेंट में आपके साथ साथ सीन करता रहूंगा। राजस्थान में सर्वोच्च शिखर पूछा गया आपसे, तो किस जिले में हो जाएगा, बिल्कुल सिरोही के अंदर हो जाएगा दोस्तों। सर्वोच्च शिखर कौन सा है, गुरु शिखर हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। राजस्थान में जरगा पर्वत किस जिले में दोस्तों। जरगा बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो जरगा पर्वत किस जिले में है। 6 नंबर क्वेश्चन है, बताओ क्या आंसर होगा दोस्तों। हाँ जी बताओ। मैं बता दूं, जरगा की यदि 1431 मीटर हाइट बता दूं आपको, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 1431 मीटर हाइट है जरगा पर्वत की। और पूछो दोस्तों। हाँ जी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ दोस्तों, क्या इसका राइट आंसर होने वाला है। हाँ ठीक है साहब, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजसमंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजसमंद जिले में जरगा पर्वत है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस भाग में राजसमंद, उदयपुर व सिरोही प्रदेश सम्मिलित होते हैं। तो राजसमंद दोस्तों, अब देखिएगा इस ऑप्शन में है कि नहीं है। यदि उस ऑप्शन में नहीं है तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो उदयपुर है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। उदयपुर के अंदर क्या है, जरगा पर्वत है आपकी, ठीक है ना। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, देखिएगा आगे इस क्वेश्चन के आगे 7 नंबर क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। राजस्थान को जलवायु कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है दोस्तों, बताइएगा। राजस्थान को सामान्यतः पूछा गया है आपको, कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तो बताइएगा कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है राजस्थान को। तो आपका आंसर होगा दोस्तों 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है जलवायु प्रदेश को। भारतीय इतिहास में राजपूत वंशों का प्रभुताओं की अवधि थी दोस्तों। राजपूतों का पूछा गया, राजपूत वंशों का प्रभुताओं की अवधि कितनी थी, आपको बताना है। इस क्वेश्चन के अनुसार बताओ क्या आंसर होगा दोस्तों। हाँ बताओ क्या आंसर होगा। 8वीं से 12वीं शताब्दी बोल सकते हैं दोस्तों, 8वीं से 12वीं शताब्दी, ठीक आंसर दे रहे हैं साथी सभी। तो आपका आंसर होगा दोस्तों 1 नंबर आंसर हो जाएगा। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील निम्नलिखित में से कौन सी है। मानव निर्मित झील सबसे बड़ी कौन सी है, ये बताना है।
सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो कि मानव निर्मित है, कौन सी झील है? बताओ, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा मित्रों। तो ये हो जाएगी आपकी जयसमंद झील हो जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगी? जयसमंद झील हो जाएगी आपकी, ठीक है। ये मीठे पानी की झील है, ये भी आप साथ साथ में ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन तरफ पहुंच रहे हैं दोस्तों। साथ आपके लिए बिल्कुल पूरे 150 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, तो आप जाइएगा मत दोस्तों, और 150 क्वेश्चन अपने आंकिएगा क्या रहेगा आपका स्कोर। निम्नलिखित को आपको करना है सुमेलित। तो 10 नंबर क्वेश्चन के अंदर देखो क्या आंसर होगा। हाँ जी, तो जवाहर सागर जो बांध है दोस्तों, ये कोटा के अंदर स्थित है। ये कहाँ पर है? कोटा के अंदर है। और राणा प्रताप बांध ये है आपका चित्तौड़गढ़ में। और उमेद सागर बांध है आपका भीलवाड़ा में दोस्तों। और बजाज सागर बांध है बांसवाड़ा में। तो 2 1 4 3 दोस्तों, 2 1 4 3 मतलब बी नंबर आंसर आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। ये भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 1817-18 ईस्वी में किन राज्यों के बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी? अब बताओ, 1817-18 ईस्वी में पूछा गया किन राज्यों के बीच में। तो बताओ 11 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा आपका? हाँ जी, तो सबसे पहले जो संधि करने वाला जो देश, तो बता दो रियासत थी, वो थी करौली। कौन सी थी सबसे पहले? करौली। और सबसे अंतिम जो रियासत बोलेंगे दोस्तों, वो कौन सी हो जाएगी? सिरोही। सबसे अंतिम में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाली थी, वो सिरोही थी। सिरोही ने 1823 में संधि करी थी दोस्तों। कब से करी थी? 1823 में, सबसे अंत में करी थी। यदि दिनांक भी पूछ रहे तो 11 सितंबर लगा देना दोस्तों। क्या लगा दो? 11 सितंबर। और करौली ने सबसे पहले संधि की थी। तो बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? हाँ जी, राइट आंसर होगा करौली, कोटा, किशनगढ़ दोस्तों। करौली, कोटा, किशनगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर आंसर क्या होगा आपका? सही होगा यहाँ से। 12 नंबर क्वेश्चन है। शेखावटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं क्या कहते हैं? कुएं को पूछा गया है। तो कुएं को कहते हैं दोस्तों जोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? कुएं को कहते हैं अपन जोड़ कहते हैं। जोड़ या नाड़ा, नाड़ा भी अपन इसको बोल देंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नाड़ा भी कहेंगे, ठीक है। ये भी आप साथ साथ में ध्यान में रखिएगा दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। हाँ जी, राजस्थान की नवीनतम जल नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? नवीनतम जल नीति पूछी गई आपसे, कब अपनाई गई थी? बताओ जल्दी जल्दी, कब अपनाई गई थी? तो राइट आंसर दोस्तों क्या होने वाला है 13 नंबर क्वेश्चन का? तो राइट आंसर होगा 2010 में दोस्तों। 2010 में इस नीति को अपनाया गया था दोस्तों। कब अपनाया था? 17 फरवरी 2010 को इस नीति को अपनाया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा। सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा कब करी थी? राजस्थान की पहली यात्रा कब करी थी स्वामी दयानंद जी ने? बताओ जल्दी जल्दी, आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, जून 1865 में करी थी। कब करी थी? जून 1865 में इन्होंने पहली यात्रा राजस्थान की करी थी। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। वन विभाग जो कि राजस्थान दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? वन विभाग की स्थापना पूछी आपसे यहाँ पे। तो स्थापना होती है 1950 में, ठीक है। 1950 में इसकी स्थापना होती है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। हाँ जी, आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आज रहेंगे दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा क्या आंसर रहेगा 16 नंबर क्वेश्चन का। इंडिया इको डेवलपमेंट परियोजना कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य में क्रियान्वित की गई है दोस्तों? इंडिया इको डेवलपमेंट परियोजना पूछी गई है, तो बताओ कौन से में करी गई है ये? तो दोस्तों बी नंबर आंसर आपका राइट होगा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। राष्ट्रीय आंसर क्या होगा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। देखिएगा दोस्तों, राजस्थान का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था दोस्तों ये। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान ये था, ये भी आप ध्यान रखेगा। और पहली टाइगर परियोजना भी इसके अंदर चलाई गई है दोस्तों। पहली टाइगर परियोजना भी ये यहाँ पर है। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? बी नंबर आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा जो दोस्तों क्या है? बी नंबर। इसे बाघों का घर भी कहते हैं। बहुत सारी बातें हैं दोस्तों इसके संबंधित है। राजस्थान में मानसून का जुआ, मानसून का जुआ किसे कहते हैं दोस्तों? मानसून का जुआ किसे कहेंगे? उद्योग को, कृषि को, व्यापार को, या इनमें से? तो कृषि को कहेंगे। सिंपल सी बात है दोस्तों। मानसून जो कि वर्षा किससे दोस्तों? कृषि को प्रभावित करती है, ध्यान रखिएगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, आंसर होगा बी। भारत के किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है दोस्तों? खनिजों का संग्रहालय किस राज्य कहेंगे बताओ? 18 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? आप साथ साथ में कमेंट तो कर रहे हो साथियों, साथ में 18 नंबर का जैसे सी आंसर है, राजस्थान को कहते हैं खनिजों का संग्रहालय, ऐसे आंसर दिया करो, ठीक है ना। 19वां का ये हो जाएगा, 20वां का ये हो जाएगा, पता लग जाता है। तो राजस्थान खनिजों का संग्रहालय किसे कहते हैं? हाँ जी बताओ, खनिजों का संग्रहालय तो राजस्थान ही हो गया दोस्तों। कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान का मैनचेस्टर कौन सा शहर है? राजस्थान का मैनचेस्टर कौन सा शहर हो जाएगा?
बता दो जल्दी जल्दी। मैनचेस्टर दोस्तों, बात करूं वस्त्र नगरी की मैं आपके सामने, वस्त्र नगरी है दोस्तों भीलवाड़ा, ये भी आप साथ साथ में ध्यान रखिएगा। भीलवाड़ा को क्या कहते हैं, वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, या टेक्सटाइल सिटी बोल दो इसको, या कुछ भी बोल दो दोस्तों, ठीक है। टेक्सटाइल सिटी बोल दो या राजस्थान का मैनचेस्टर बोल दो। तो डी नंबर आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष बताना आपको क्या है 20 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपको 1999 2000, 1999 2000 आपका सी नंबर आंसर होगा। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो बताओ भारत की जनगणना के अनुसार राजस्थान भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, 10वां 8वां दूसरा तीसरा कौन सा होगा। तो राइट आंसर होगा दोस्तों 8वां है। कौन सा है हमारा, 8वां है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। 8वां हमारा पूरे भारत की जनसंख्या हमारे पास है 5.67, ठीक है, ये जनसंख्या हमारी। जनगणना 2011 में कौन सा सर्वेक्षण था दोस्तों, कौन सा सर्वेक्षण था, 13वां 14वां 15वां या 16वां। तो बताओ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो आपका होगा 15वां, कौन सा होगा, 15वां हो जाएगा। यदि स्वतंत्रता के बाद में पूछा जाए आपसे तो ये 7वां है, ठीक है। और वैसे कौन सा है ये, 15वां, ध्यान रखना। मूसी महारानी क्षेत्री कहाँ पर स्थित है, मूसी महारानी क्षेत्री पूछी गई है आपसे, बहुत अच्छा है। तो मूसी महारानी क्षेत्री जो है दोस्तों वो है अलवर के अंदर, कहाँ पर है, अलवर के अंदर है, ये भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। 80 खंभों की छतरी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अलवर इसका राइट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। लड़ियों की हवेली तथा गोयनका की हवेली भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, झुंझुनू जिले के किस स्थान पर स्थित है। लड़ियों की हवेली तथा गोयनका की हवेली बताओ झुंझुनू जिले के किस स्थान पर स्थित है। मंडावा और मुकुंदगढ़, नवलगढ़, बगगढ़ दोस्तों कहाँ पर है ये। लड़ियों की हवेली बतानी आपको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, हाँ जी मंडावा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चन को लगाइएगा इंपॉर्टेंट, ठीक है। राजस्थान का महिला साक्षरता की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, महिला साक्षरता की दृष्टि से बताना है भारत में कौन सा स्थान है। 17, 19, 28, 21 बताओ। 25 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, बता दो शाबाश, बहुत अच्छा। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, हाँ जी 28वां दोस्तों, 28 है, अंतिम स्थान हो गया हमारा, ठीक है, अंतिम स्थान हमारा। निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहते हैं, थार की वैष्णो देवी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मित्रों यहाँ से। तो थार की वैष्णो देवी या सेना की दोस्तों, ठीक है। तो क्या होगा, तो नोट माता आपका राइट आंसर होगा। डी नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का मित्रों। बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपके सामने आज है, तो आप क्लास को बिल्कुल अंत तक देखेगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ है। राजस्थान के प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ है। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पर्शिया, कश्मीर, अफगानिस्तान, सिंध बताओ कहाँ पर। 27 नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा पर्शिया दोस्तों। ये पर्शिया कहाँ पर है, ये पर्शिया दोस्तों ईरान के अंदर, ठीक है, ईरान के अंदर ये है। तो राजस्थान की जो प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी है ना, इसका दस्तकारी का उद्भव कहाँ से होता है, पर्शिया से होता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है, पुष्कर मेला बताना आपको किस माह में लगता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों नवंबर महीने में। कब लगता है, नवंबर महीने में लगता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। या आप इसको हिंदी में बोलेंगे तो कार्तिक महीने बोलेंगे दोस्तों, कार्तिक महीना, अक्टूबर नवंबर बोलेंगे शायद, ठीक है ना, अक्टूबर नवंबर बोलेंगे, या इसको हिंदी बोलेंगे कार्तिक महीने पुष्कर मेला लगता है। ये भी साथ साथ में थोड़ा सा इस बात को भी ध्यान में रखेगा, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, पटेल या बिछिया एवं लालर क्या है। पटेल या बिछिया लालर बताना आपको है क्या, तो बताओ जल्दी जल्दी। आभूषण है, लोकवाद्य है, लोकगीत है, लोकनाट्य है। पटेल या बिछिया लालर क्या है बताओ जल्दी से। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ये लोकगीत है। क्या है ये लोकगीत है दोस्तों, आदिवासियों द्वारा मेवाड़ प्रदेश में बोले जाते हैं ये गीत, ठीक है ना। ये आदिवासियों द्वारा मेवाड़ क्षेत्रों में ये लोकगीत गाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा बी नंबर। ये क्वेश्चन भी लगा लो इंपॉर्टेंट, जहाँ पे बिछिया समझ के दोस्तों यहाँ पे लगाते हैं आभूषण से, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा बी होता है, यहाँ पे थोड़ा सा आप हो जाता है दिक्कत। लंपा लंपी किरण एवं बांकड़ी यह सब क्या है। लंपा लंपी बताओ क्या है ये, लंपा लंपी किरण एवं बांकड़ी ये सब क्या है दोस्तों।
तो ये क्या है, गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार है दोस्तों। क्या है, गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। और जयपुर का जो लाल कोटा है ना, ये पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। हाँ जी, तारा भांत की ओढ़नी राजस्थानी किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? तारा भांत की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? तारा भांत की ओढ़नी। तो आपका राइट आंसर होगा आदिवासियों के दोस्तों। क्या है, तारा भांत की ओढ़नी क्या है, किसकी प्रसिद्ध है, किन स्त्रियों की वेशभूषा है? आदिवासियों की है। राजस्थान में दोस्तों बढार क्या है? बढार बताओ, बढार क्या है राजस्थान में? सामूहिक प्रतिभोज, रात का भोजन, सुबह का भोजन या त्रियोदशी संस्कार? बढार बताओ जल्दी से, आंसर क्या होगा दोस्तों आपका? तो राइट आंसर आ गया है दोस्तों। ये क्या है, हाँ जी, ये सामूहिक भोजन है दोस्तों। सामूहिक भोजन बोलो, सामूहिक प्रतिभोज बोलो दोस्तों। ठीक है, प्रतिभोज शादी के विवाह के उपलक्ष्य में जब दूसरे दिन सामूहिक प्रतिभोज होता है दोस्तों, उसको बोलेंगे। ठीक है ना, सामूहिक प्रतिभोज। 32 का 1 नंबर। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राजस्थानी शब्द का पूछा गया, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो राजस्थानी बताओ किसका? हाँ जी, राइट आंसर होगा जॉर्ज अब्राहम गिरियसन दोस्तों। क्या होगा? जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने इसका प्रयोग किया था। 34 नंबर क्वेश्चन बताओ, आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सी संस्था कठपुतली कला के राजस्थान में संरक्षण संवर्धन में अधिक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जानी जाती है? कौन सी है बताओ? 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 34 नंबर जो क्वेश्चन है मित्रों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका होगा भारतीय लोक कला मंडल दोस्तों। क्या होगा? भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर आपका राइट आंसर होगा। सी नंबर आंसर आपका सही होगा। कानड़ दे प्रबंध किसके द्वारा रचित है? कानड़ दे प्रबंध, कानड़ दे प्रबंध किसके द्वारा रचित है? कानड़ दे प्रबंध रचित है पद्मनाभ के द्वारा। किसके द्वारा? हाँ जी, पद्मनाभ के द्वारा। 35 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, हाँ जी, सी नंबर, पद्मनाभ आपका राइट आंसर होगा। साथियों, आपको मैं एक सूचना बता दूं, यदि आप करंट जीके की भी आप क्लास लगाना चाहते हैं तो हमारी रोजाना सुबह करंट जीके की क्लास आती है, आप वो भी साथ साथ में अटेंड किया करें। 36 नंबर क्वेश्चन है, अलवर शहर की स्थापना किसने की थी? अलवर शहर की स्थापना बतानी है आपको। तो अलवर शहर की स्थापना किसने की थी? राजा सूरजमल ने, राव बीकाजी ने, अजय राज ने या राव प्रताप सिंह ने? अलवर शहर की स्थापना किसने करी थी? 36 नंबर क्वेश्चन है, बताओ क्या होगा? अलवर आपको पता है राजस्थान का सिंहद्वार के नाम से विख्यात है, या पूर्वी राजस्थान का कश्मीर दोस्तों, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर भी बोलेंगे इसको, अलवर को। ठीक है, तो इसकी जो करी थी दोस्तों वो हो जाएंगे आपके राव प्रताप सिंह ने। किसने करी थी? राव प्रताप सिंह ने करी थी। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान विधानसभा में वर्तमान में कुल कितनी महिला विधायक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाओ इसको। राजस्थान विधानसभा में वर्तमान में कुल कितनी विधायक है महिला? महिला विधायक बताना है आपको कितनी है राजस्थान में। 37 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा दोस्तों? तो कितनी हो जाएगी आपकी? डी नंबर आंसर आपका सही होगा, 27। 22 तो क्या है? 22 तो बीजेपी से है दोस्तों, 22 बीजेपी से है, 2 है आपकी कांग्रेस से, तो 24 होगी। एक निर्दलीय है, 2 जमींदार पार्टी से है, तो होगी 27 टोटल आपकी। राजस्थान सरकार द्वारा जुलाई 2020 में प्री प्राइमरी से 12वीं तक शिक्षा के समेकित विकास के लिए जिस नए बोर्ड का गठन किया गया है वह है? अब बताओ, ये क्वेश्चन भी आप इंपॉर्टेंट लगाओ, ये भी लगाओ। 38 नंबर क्वेश्चन बताओ क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा दोस्तों? हाँ बिल्कुल, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। सभी का आंसर ठीक आ रहा है, तो 1 नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। आगे देखेगा साथियों, बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपके सामने। हाँ जी, 39 नंबर, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में पूछा गया, निम्नलिखित में किसका कार्यकाल सबसे लंबा है? CR चौधरी, DS तिवारी, यतीन सिंह या मोहम्मद याकूब? बताओ, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में पूछा गया सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका है? तो राइट आंसर होगा DS तिवारी दोस्तों। क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा DS तिवारी आपका होगा। आगे देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? कब अस्तित्व में आया? 74 में। अब बताओ कब आया था ये? तो ये आया था दोस्तों 1992 का है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये कब है? 1992 का संशोधन अधिनियम है। ये अस्तित्व में कब पूछा गया? अस्तित्व में आया था 1 जून 1993 को। तो राइट आंसर होगा हमारा 1 जून 1993। 1 नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा।
प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है? बताओ, प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मान्यता प्राप्त करता है तो बताओ कौन करता है? तो प्राथमिक शिक्षा निदेशालय दोस्तों। क्या होगा? प्राथमिक शिक्षा निदेशालय हमारा राइट आंसर होगा। तो 41 का आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? 41 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे देखिएगा, SCERT का मुख्य अधिकारी कौन होता है दोस्तों? SCERT का मुख्य अधिकारी कौन होता है? बताओ अधिकारी कौन होता है दोस्तों? निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक या जिला शिक्षा अधिकारी? तो निदेशक होता है दोस्तों। क्या होता है? 42 का कर लेना, 42 का आपका 1 नंबर आंसर राइट होगा। ठीक है, इसका पूर्ण SCERT का दोस्तों फुल नाम पूछा जाए आपसे तो क्या है इसका पूर्ण नाम? राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर में स्थित है। ये है कहाँ पर? उदयपुर में। ठीक है, SCERT कहाँ पर? उदयपुर में। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की समितियां हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की समितियां की देखिएगा, समितियां हैं पाठ्यक्रम समिति, परीक्षा समिति या मान्यता समिति या सभी। 43 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सभी, ये तो बता दिया, ये सभी हैं दोस्तों। परीक्षा समिति है, पाठ्यक्रम समिति है, मान्यता समिति है, ये सारी है। दीक्षा क्या है दोस्तों? दीक्षा, DIKSH, ये क्या है दीक्षा? दीक्षा दोस्तों एक मोबाइल ऐप है, ये भी पता होना चाहिए आपको। क्या है? एक मोबाइल ऐप है, एंड्रॉयड आधारित एप्लीकेशन है दोस्तों। ये क्या है? एंड्रॉयड आधारित एप्लीकेशन है। इस ऐप में क्या किया जाता है दोस्तों? 1 से 10वीं तक पढ़ाई जो करते हैं उनके ऑनलाइन किया जाता है उनको। ठीक है, मोबाइल ऐप हो जाएगा आपका। बी नंबर आंसर आपका सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, कोविड-19 की घातक लहर, दूसरी लहर के कारण विद्यालय बंद रहने के कारण स्कूली विद्यार्थियों की शिक्षण अधिगम व्यवस्था को उनके घर पर डिजिटल माध्यम से सुलभ कराने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया कार्यक्रम है। तो प्रारंभ किया गया कार्यक्रम कौन सा है बताओ? 45 नंबर क्वेश्चन है, ये भी लगाओ इंपॉर्टेंट, आपका एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनेगा ये क्वेश्चन आपका। 45 का, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी आंसर होगा, स्माइल 30 कार्यक्रम। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है आपका, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, 46 नंबर क्वेश्चन है आपका, अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन अमृत में मुख्य रूप से जोर दिया गया था दोस्तों। मुख्य रूप से किस बात पे जोर दिया था? जलापूर्ति, सीवरेज सुविधाएं या सार्वजनिक यातायात सुविधाएं या पार्क एवं मनोरंजन केंद्रों का निर्माण मुख्यतः बच्चों के लिए, और जल प्लावन को रोकने हेतु बाढ़ के पानी का निर्गम। दोस्तों किसके ऊपर ज़्यादा बल दिया था? अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन पे। तो बताओ जल्दी जल्दी। तो दोस्तों इस पे आपका राइट आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, इन सभी बातों पे बल दिया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा? अब ये भी क्वेश्चन लगाओ, इंपॉर्टेंट पॉलिटी सी क्वेश्चन है आपका। कौन सा अनुच्छेद ऐसा कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा दोस्तों? अनुच्छेद 154, 156 या 153 या 164? तो कौन सा कहता है दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, लगभग आ गया आंसर सभी का। ठीक है साहब, इसका आंसर हो गया 153। 153 ये कहता है कि हर राज्य में क्या होगा? राज्यपाल होगा। राज्यपाल अपने पद पर कब तक रहता है? तो राज्यपाल अपने पद पर ये रहता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक प्रसाद मिलेगा तब तक रहेगा। ये 5 वर्ष मत कर देना, ठीक है ना, 5 वर्ष तक तो अमूमन होता है उसका, ठीक है, लेकिन ये प्रसाद उससे पहले भी राष्ट्रपति उसको हटा सकता है, राष्ट्रपति उसको वापस भी लगा सकता है। ठीक है, 5 से 6 7 8 साल 10 साल भी कर सकता है। तो 48 का आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। तो ये 156 के जो आर्टिकल 1 है उसके अंदर ये दोस्तों लिखा हुआ है। 49 नंबर क्वेश्चन है, 21वें लोक कवि मंडेला स्मृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? 21वें लोक कवि मंडेला स्मृति से किसे सम्मानित किया गया है? तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? डॉक्टर गजानंद चारण को। दोस्तों किससे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर गजानंद चारण को सम्मानित किया गया है। आगे देखिएगा, आपका 50 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए दोस्तों, जल्दी से कीजिएगा कमेंट अपना। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के द्वितीय में लाभार्थियों को बीमा कवर 3.30 लाख से बढ़ाकर कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है मित्रों? हाँ जी, अब कर दिया गया 5 लाख रुपये, 5 लाख रुपये कर दिया गया। हाल ही में राजस्थान के कितने जिलों को गृह मंत्रालय ने नागरिक सुरक्षा जिला घोषित किया गया है? बताओ, 12, 22, 17 या 33? कितने जिलों को गृह मंत्रालय नागरिक सुरक्षा जिला घोषित किया गया है? 51 नंबर क्वेश्चन का। तो राइट आंसर होगा दोस्तों 12 हो जाएंगे दोस्तों, 12 जिलों को किया गया है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, ये इंपॉर्टेंट लगाओ योजना, सारी योजना आपको मैं क्लास पढ़ा रखी है, वो भी आप देख लेना।
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करी गई थी, कब करी गई थी? हाँ, 31 दिसंबर। बताओ जल्दी से बताओ, फटाफट आंसर आना शुरू हो चुका है। ये 13 दिसंबर लिखा हुआ है दोस्तों, 13 दिसंबर 2019 को, लेकिन 31 दिसंबर कर देना, इसको थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है ना, 31 दिसंबर दोस्तों, 31 दिसंबर को। तो 52 का हमारा आंसर हो जाएगा, 2 नंबर आंसर राइट होगा दोस्तों। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आगे बढ़ रहे हैं 53 नंबर क्वेश्चन। क्लास कैसी लग रही है थोड़ा कमेंट में बता दीजिएगा मुझे। तो आगे देखिए 53 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। राज्य के किस स्थान पर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पहले चरण में किन जिलों में एंटी स्मोग गन लगाई जाएगी? एंटी स्मोग गन लगाई जाएगी दोस्तों वायु प्रदूषण से निपटने के लिए। अलवर, भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर, दौसा, करौली या भिवाड़ी या अलवर? 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों क्या? बहुत अच्छा है दोस्तों, बहुत अच्छा, सभी बता रहे हैं। तो आपका राइट आंसर होगा भिवाड़ी तथा अलवर दोस्तों। क्या होगा? भिवाड़ी तथा अलवर आपका राइट आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर आंसर सही होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड दोस्तों के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? 54 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो हरि प्रसाद शर्मा। कौन हो जाएंगे? हरि प्रसाद शर्मा। देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किस खेल से है? देवेंद्र झाझड़िया का, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट लगाओ। देवेंद्र झाझड़िया का जेवलिन थ्रो से है दोस्तों, पता ही आपको, 2 बार इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है ना, और जेवलिन थ्रो इसका आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। है कहीं जेवलिन थ्रो? ये ठीक है, भाला फेंक, कहीं आप जेवलिन थ्रो ढूंढते रहो, ये भाला फेंक भी कहते हैं इसको। ठीक है, सी नंबर आंसर आपका। कौन सा युगम असंगत है? असंगत युगम बताना आपको, कौन सा युगम असंगत है? हाँ देखिएगा, हर्षद माता का मंदिर अब अंधेरी दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। विभीषण मंदिर कैथुन कोटा, ये भी सही है। हर्षनाथ मंदिर सीकर में दोस्तों, ये भी सही है। आर्थुणा मंदिर बाड़मेर में, बाड़मेर में नहीं है, ये बांसवाड़ा में है। कहाँ पर है? ये बांसवाड़ा में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो डी नंबर आंसर हमारा सही होगा। आपका आंसर कौन सा सही होगा? यहाँ पे डी नंबर आंसर सही होगा। आगे देखिएगा 57 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राज्य पक्षी, सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं दोस्तों, ये मत सोचना कि सारे हार्ड ही आएंगे। तो राज्य पक्षी है गोडावण। वैज्ञानिक नाम बता दो बस, गोडावण तो सबको पता है, वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है कोरियोटिस, कोरियोटिस। ठीक है, कोरियोटिस नाइप्रिस, नाइग्रिसेप। ठीक है, नाइग्रिसेप, ध्यान रखिएगा। तो गोडावण इसका सही आंसर होगा। राजस्थान केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी स्थित है। काजरी कहाँ है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्रों, काजरी है आपका, हाँ जी, बीकानेर, बीकानेर नहीं है मित्रों, ये है जोधपुर में। कहाँ पर है? बीकानेर ऑप्शन में है नहीं, तो आप कैसे दे रहे हो आंसर? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने कब मंजूरी प्रदान करी दोस्तों? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने कब मंजूरी प्रदान करी है? 59 नंबर का। तो आपका आंसर होगा 29 जुलाई 2021 दोस्तों। कब होगा? 29 जुलाई 2021 को इसको मंजूरी दी थी है। 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मित्रों, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके सामने। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष दोस्तों क्या होगा? हाँ जी, कक्षा कक्ष क्या होगा दोस्तों? आयु के अनुसार अधिक समजातीय है। क्या है? आयु के अनुसार अधिक सजातीय दोस्तों। सी नंबर आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। 60 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर आंसर सही होगा, कर लीजिएगा। कहीं आप बड़ी बड़ी लाइनें देख, कहीं आप पहला मत ठोक देना। ठीक है ना, सी नंबर आंसर है। कृष्णा पूनिया किस खेल से संबंधित है? कृष्णा पूनिया हमने आज ही सुबह डिस्कस करा है। कृष्ण पूनिया सादुलपुर, जो सादुलपुर है दोस्तों, उसकी ये विधायक भी है, ध्यान रखिएगा। राज्य जो क्रीड़ा है उनकी अध्यक्ष है फिलहाल वर्तमान में। तो आज मैंने बात ही करी थी दोस्तों इसकी, तो ये है डिस्कस थ्रो से दोस्तों। किससे है? डिस्कस थ्रो। गौरी देवी राजस्थान किस लोक संगीत गायन शैली से जुड़ी हुई है? गौरी देवी बताना आपको किस लोक संगीत गायन से जुड़ी हुई है? लहंगा, मांगणियार, मांड या तालबंदी दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा सी, मांड से जुड़ी है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के किसी सदस्य द्वारा अधिकतम किस उम्र तक पद धारित किया जा सकता है? किस उम्र तक पद धारित किया जा सकता है? 65, 62, 67 या 70? 63 का आंसर क्या होगा? डी नंबर आंसर, बिल्कुल 70 होगा दोस्तों। ठीक है, सी नंबर आपका, डी नंबर आंसर आपका सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान मानवाधिकार आयोग ने कब से कार्य करना प्रारंभ किया दोस्तों? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब से कार्य प्रारंभ किया है? बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, बताओ क्या आंसर इसका राइट रहेगा? 64 का बताना आपको, 64 का राइट आंसर होगा दोस्तों।
हाँ जी, जो मानव अधिकार आयोग है दोस्तों, ये 1999 में ये गठन हुआ था इसका। हाँ जी, बता दूं आपको, 1999 में गठन हुआ था इसका। और ये कार्य कब प्रारंभ करता है? मार्च 2000 से दोस्तों। कब करता है? 64 का बी नंबर आंसर लगा लीजिएगा। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों आज का। अपन थोड़ी देर के बाद में जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है आपका एसएसटी के बचे हुए क्वेश्चन है हमारे, वो भी अपन करेंगे। 65 क्वेश्चन। क्लास लंबी हो रही है इसलिए अपन थोड़ा सा बनाइए रखिए, पैशन बना रखिएगा दोस्तों। बाकी क्वेश्चन अब थोड़ी देर के बाद में आ जाएंगे। 74वां संविधान संशोधन कानून अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान है अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए, महिलाओं के लिए या पिछड़े वर्गों के लिए? 65 का नंबर क्या आंसर होगा दोस्तों? देखिएगा, जो 74वां आपको हमने पहले इससे पहले बात करी है, 74वां जब संविधान संशोधन 1992 है दोस्तों, 1992 में हुआ था ये। अब बात करें, ये है एक तो अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए, ये जातियों मतलब एससी के लिए और एसटी के लिए और महिलाओं के लिए, ठीक है ना, महिलाओं के लिए। तो ये 1 और 2 3 आंसर होगा हमारा, सी नंबर आंसर होगा दोस्तों। सभी साथियों का धन्यवाद अंत तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच।